कोई गरीबी से परेशान है, कोई फकीरी से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई मुहताजी से परेशान है। ऐ मुसलमानों, गोया की दुनिया में रहने वाले हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई मुसीबत है, कोई ना कोई तकलीफ है। अल्लाह अकबर। आओ अल्लाह के कुरान से पूछे, ऐ कुरान तू हमें बता दे, आखिर हम परेशानियों में क्यों घिरे हुए हैं, आखिर मुसीबतें हमें पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। तो अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ मुसलमानों, ये जो तुम पर मुसीबतें आई हैं वो इस सबब से अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मुसलमानों, जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें पहुंची है वो इस सबब से जो तुम्हारे हाथों ने कमाया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आके फरमाता है, मेरा रब रऊफुर रहीम है, गफूरुर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला है, गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। अल्लाह ताला आके फरमाता है कि गुनाह तो तुमने बहुत किया है, लेकिन अल्लाह फरमाता है वयाफू अन कसीर, बहुत कुछ तो हमने माफ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। वक्त की किल्लत की वजह से मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। मुसलमानों, दुनिया में जितनी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, सब हमारे लिए पैदा किया है, आपके लिए पैदा किया है कि आप उससे खाएं, उससे पिए, उससे इस्तेफादा हासिल करें, उससे फायदा उठाएं। लेकिन कभी आपने सोचा, कभी आप दिल की गहराइयों से आप तन्हाई में बैठकर सोचें, ऐ मुसलमानों, सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए मुहैया कर दिया है। कारी नसीम साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों को आपके लिए मुहैया कर दिया है। जमीन का बिछौना बिछाया आपके लिए, आसमान का सामियाना लगाया आपके लिए, पेड़ दरख्त लगाए आपके लिए। अल्लाह ताला ने जमीन से अनाज उगाया आपके लिए, जमीन से पानी निकाला आपके लिए। यहाँ तक कि जितनी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है सब आपके लिए बनाई है। तो आओ कुरान से पूछे, ऐ कुरान, सारी चीजों को तो अल्लाह ने मेरे लिए पैदा किया है और मुझे किस लिए बनाया गया है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मुसलमानों, दुनिया की रंगीनियां तुम्हारे लिए है और तुमको अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया की सारी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की सारी रंगीनियां तुम्हारे लिए, दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे लिए, और अल्लाह ने आपको पैदा किया है अपने लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का कुरान कहता है, दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे लिए और अल्लाह ने तुमको पैदा किया है अपनी इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी आलमीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई जो टीन के अंदर बैठे हैं, अगर वो मेरी बात को बुरा ना माने तो आप हजरात के लिए पिंडाल लगाया गया है, आप हजरात इसमें तशरीफ ले आए, क्योंकि अगर ज्यादा लोग होते आप वहीं बैठे रहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन कम से कम 4 लोग हैं तो आकर के आप हजरात जो है सामने बैठ जाएं। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप हजरात चाहे सैयदना शफीना नबीना करीबना मौलाना मोहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने
आपको अपने लिए पैदा किया है, आप अपने आप को संवारो, दीन के साँचे में ढालो। इसलिए कि आज मुसलमान समझ रहा है इस दुनिया में, इस दुनिया जमीन के ऊपर इंसान चलता फिरता है, वो समझ रहे हमारे जैसा कोई नहीं है। कारोबार में ध्यान लगाता है, अपनी दुकान चलाने में ध्यान लगाता है, अपने घर को बनाने में ध्यान लगाता है, लेकिन जब दीन की बात आती है तो वहां बेचारे कहते हैं कि हजरत हमें नहीं मालूम है। या आज जलसा है, आप देखिए कितने लोग आए हैं, अगर इसी जगह कोई दूसरी चीज होती तो यहाँ हजारों का मजमा लग जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जो तुम कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला इसे देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला समीओ बसीर है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं। अल्लाह फरमाता है, कौन निगहबान? किरामन कातिबीन, एक दाहिने कंधे पर, दूसरे बाएं कंधे पर। अल्लाह फरमाता है कि तुम पर दो निगहबान मुकर्रर हैं, किरामन और कातिबीन। जो तुम करते हो उसे लिखते हैं। और अल्लाह फरमाता है, आगे फरमाता है, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। अल्लाह फरमाता है तुम अपने किए हुए पर खुद गवाह हो। सुभान अल्लाह। जो तुम करोगे, अगर नेकी करोगे तो नेकी की गवाही दोगे, अगर बुराई करोगे तो बुराई की गवाही दोगे। जबकि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ये है कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रा बराबर बुराई करोगे तो उसे अल्लाह देख रहा है, अगर जर्रा बराबर नेकी करोगे तो उसे परवरदिगार देख रहा है। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के कुरान से पूछे, ऐ कुरान, अगर हम नेकी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल अबरार लफी नईम, अगर नेकी करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अल्लाह का कुरान आगे कहता है, वो इन्नल अबरार लफी जहीम, अगर बुराई करोगे तो जहन्नम में जाओगे। ऐ मुसलमानों, आज मौलाना लोगों की बात, हजरत लोगों की बात समझ में नहीं आती है। क्या कह रहे हैं, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, लेकिन उस वक्त को याद करो जब तुम जहन्नम के सामने हो जाओगे, जब तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, हादिही जहन्नमुल्लती युकद्दिबु बिहल मुजरिमून। आज तुम नेकियों को झुठला रहे हो, आज अच्छी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन जब कल जहन्नम में जाओगे और उसके फेरे करोगे, अल्लाह का कुरान कहता है, हादिही जहन्नमुल्लती युकद्दिबु बिहल मुजरिमून यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन। आज जो लोग दुनिया में झुठलाते हैं, नहीं मानते हैं, नेकियों को नहीं समझते हैं, कल वो जब कयामत के दिन जहन्नम में जाएंगे तो वो जहन्नम के अंदर ऐसे चक्कर लगाएंगे जैसे कुएं में डोल चक्कर लगाती है। ए मेरे सुन्नी भाइयों, इसलिए अपनी इस्लाह खुद करो, अपनी इस्लाह खुद करो। अल्लाह का कुरान कहता है, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? जब जन्नत वाले जहन्नम वाले उसे पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तो जहन्नम वाले कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और गरीबों का ख्याल नहीं रखते थे, व कुन्ना नखूदु माल खाइदीन, और बेहुदा फिक्रे करते थे, व कुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, और आखिरत के दिन को झुटलाते थे, हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमने मौत को देख लिया। आज आपकी समझ में नहीं है। ऐ मुसलमानों, आज अपने अंदर सुधार पैदा कीजिए, वरना उस वक्त का हाल तो आपको मालूम होगा कि फकाला अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला जब समंदर में डूब रहा था तो कह रहा था, आमन्तु बिरब्बी मूसा व हारून, ऐ मूसा मुझे बचा लो, ऐ मूसा मुझे बचा लो, ऐ हारून मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, रब की तरफ देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ देखा, तो रब की वहदानियत ने पुकार कर कहा, ऐ मूसा, मौत के वक्त फरिश्तों को देखकर ईमान लाना काबिल कबूल नहीं हो सकता है, ये हमेशा के लिए जहन्नमी है, जहन्नमी है। इसलिए मुसलमानों, अपने अंदर अपनी इस्लाह खुद करो,
जहाँ जलसा हो, मिलाद हो, जाया करो प्यारे, उसमें शरीक हुआ करो, हिस्सा लिया करो। ये आपका जलसा है। और हमारे बाहर से जितने भी मेहमान आए हैं सबको सुन के तब आपको जाना है। सुभान अल्लाह। अभी मेरे बाद कारी साहब किबला की तकरीर होगी। आप हजरात अपनी निगाहों के कैमरे में कैच करेंगे हजरत की तकरीर और नात। मैंने बताया ना कि कारी आलमीन साहब किबला को जिस मैदान में उतार दो इंशाअल्लाह हर मैदान कामयाब है। सुभान अल्लाह। चाहे नात का मैदान हो, चाहे तकरीर का मैदान हो, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको नेक और एक बनाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा नासुल हिजारा। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को उस जहन्नम से, उस आग से जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। अपने आप को बचाओ, अपने खानदान वालों को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ उस आग से जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं, यानी जहन्नम से बचाओ। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचने की तौफीक अता फरमाए और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व सलाम।